बटनेर न्यूज लाइव की तरफ से पहुंचे हैं नौर के सबसे चर्चित चेहरे श्री ओमजी सुथार, जो सामाजिक सरोकार में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। चाहे समाज का कोई काम हो, गौशाला का कोई काम हो, सोनडी पंचायत में इनका वर्चस्व रहा है। इनके पिता श्री लूनाराम जी सुथार ने बहुत सालों तक सोनडी गांव की सेवा की है। पूर्व में इनकी पुत्र वधु सोनडी ग्राम पंचायत से 5 साल सरपंच रही है और बहुत से विकास कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। ये युवा व्यवसायी है। नौर के हर काम में बढ़ चढ़कर इनका जो योगदान है वो वर्षों तक याद रखा जाएगा। आज हम इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारी टीम पहुंची है। श्री ओमजी सुथार, जो कि यहाँ ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और व्यापारियों की समस्या के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। मंडी के अंदर नई अनाज मंडी के किसानों की, व्यापारियों की, आम जन के लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। हम आज बात करते हैं हमारे बड़े भाई श्री ओमजी सुथार से। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आपने सबसे पहले ये ख्याल आपको कब आया कि मुझे ग्रेन मर्चेंट का अध्यक्ष बनकर व्यापारियों की सेवा करनी है? श्री ओम जी। सबसे पहले तो मैं आपके बटनेर न्यूज चैनल को बधाई देता हूं। आज जो आपने चैनल की शुरुआत की है, ये आपका काम बढ़िया चले। और जो आप कह रहे हो भी ये आपके मन में कैसे आया, तो हम तो सेवा करने वाले आदमी है। हमारा तो पारिवारिक पीछे का 2-3 पीढ़ियों का जो सिस्टम है नौर के अंदर सेवाभावी है, तो पद के लिए नहीं आया मैं व्यापारियों की, हमारे जैसे मंडी के अंदर मीटिंग हुई किसको बनाए तो मैं भी इलेक्शन के बगैर कभी काम होता है तो कर लो, संस्था के अंदर चुनाव अच्छा नहीं होता, संस्था खराब हो जाती है। तो व्यापारियों ने, सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया, तो उन्होंने मेरे को बनाया। नहीं कि मैं बनना चाहता था, क्या कि नहीं बना, निर्विरोध मेरे को मंडी में सभी व्यापारी भाइयों ने मेरे को अध्यक्ष बनाया। सेवा हमारे को करनी है, अध्यक्ष बनेंगे तो करेंगे, नहीं बनेंगे तो करेंगे, वो कोई। बहुत अच्छी बात कही ओम जी। ये सर्व विदित है कि आपका जो चुनाव हुआ था वो सर्वसम्मति से हुआ था। मैं दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आगामी ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की कौन सी मांगे व्यापारियों की ऐसी है जो पेंडिंग पड़ी है और आप किस योजना पर इस समय कार्य कर रहे हैं? हमारी मंडी की वैसे कोई हमारे समस्या है नहीं, छोटी मोटी समस्या मिल बैठ के हल कर लेते हैं। मेन हमारी मेजर प्रॉब्लम है जगह की, छोटी को पड़ गई मंडी। क्यों? बहुत पुराना टाइम, उस टाइम में मंडी बनी थी, उस टाइम में अपना एरिया कम था, खेती बाड़ी थोड़ी कम होती थी। अब सिंचित एरिया भी बढ़ गया, खेती में भी लोगों ने थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया, तो हमारे खाली माल उतारने के लिए जगह की प्रॉब्लम है। तो हम बार बार यही मांग कर रहे हैं सरकार से, पहले भी करते हैं। हमारे व्यापारी बंधु मेरे से पहले थे, कासनिया जी अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था भी हमारे को नई मंडी की व्यवस्था कर दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उससे क्या है, हमारा ये जो व्यापार है और बढ़ेगा। और हमारे एक प्रॉब्लम दूसरी, हमारे जैसे अब कॉटन का बेल्ट शुरू हो गया, पानी सिंचित एरिया बढ़ रहा है, नरमे की, कपास की फसल लोग बो रहे हैं, लेकिन अपने नौर के अंदर कोई बड़ी कॉटन फैक्ट्री नहीं है। तो उसकी वजह से हमारे थोड़े व्यापारी भी परेशान हैं और किसान लोगों को भी दूसरी मंडियों की तरफ जाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कोई बढ़िया कोई व्यापारी आए या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम हो जाए, 1-2 कॉटन फैक्ट्री लग जाए, तो मंडी का काम और बढ़ जाएगा। पर मेन हमारी प्रॉब्लम मंडी, नई मंडी की है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, व्यापारियों को भी मांग है, बाकी सरकारों का सिस्टम है, प्रयास भी हो रहा है, विधायक जी भी प्रयास कर रहे हैं, जो होता है तो फिर हमारे कोई समस्या नहीं है। ओम जी, रिको क्षेत्र भी ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के तहत आता है। वहां आपके प्रयास को हम साधुवाद यहाँ देना चाहते हैं कि आपने सड़कों के लिए बहुत प्रयास किया और वो सड़कें बननी भी शुरू हो गई। इसका श्रेय पूरे व्यापारी जो है वो आपके संघर्ष को दे रहे हैं और विधायक जी को दे रहे हैं कि उन्होंने 2 करोड़ की जो सड़क की जो योजना थी वो काम कल शुरू हो गया। तो इसमें भी जो व्यापारी है वो आपको साधुवाद दे रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो ये नवाचार आप कर रहे हैं, इन नवाचारों की श्रृंखला में आगामी आप जो महत्वपूर्ण जो मंडी की जो आपने सुझाव दिया कि कॉटन बेल्ट बढ़ रहा है, तो नई मंडी जो है वो यहाँ स्थापित होनी चाहिए और कॉटन की फैक्ट्री भी यहाँ स्थापित होनी चाहिए। ये आपकी जो बात है ये व्यापारी हितों के लिए बात है।
लेकिन मूलभूत जो समस्या यहाँ कुछ व्यापारियों ने, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ व्यापारियों ने मंडी में अतिक्रमण कर रखा है। कई लोहे के व्यापारी है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना पड़ता है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अतिक्रमण के मामले में ऐसा है, हमारा जो सिस्टम है अपने शहर का है या हमारे नौर का, मान लो ये कि सामाजिक तानापुना ही ऐसा है, कोई किसी का काम धंधा चल रहा है तो हर एक आदमी उसके अंदर उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। मेरे को तकलीफ होगी तो मैं सोचूंगा यार मैं इधर से होके निकल जाऊं, इसकी दुकानदारी खराब ना हो। हर आदमी यही सोचता है, ऐसे ही काम धंधे है। तो ये मंडी कट जाएगी, दूसरी जगह व्यवस्था हो जाएगी तो अतिक्रमण की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। मंडी समिति नई बनते ही ये सारी समस्याओं पर विराम लग जाएगा। रह गई कि मंडी समिति का जो प्रशासन है और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी आपका सहयोग मांगने पर करता है या आपके दिशा निर्देशानुसार करता है? हमारा जो कृषि उपज मंडी का स्टाफ है और हमारे प्रशासक एसडीएम साहब है, विधायक जी है, तो वो हमारे को रूटीन में पूछते भी रहते हैं, अपनी तरफ से भी कोई समस्या है तो बताओ। और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारा सहयोग कर रहे हैं और बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। कोई व्यापारी को इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मंडी प्रशासन ने किसी को तंग किया हो या कोई और प्रॉब्लम है। और विधायक जी भी, राजेंद्र जी चौहान साहब भी मंडी के अंदर वो तो रोज घूमते रहते हैं, जहाँ उनको कोई कमी लगती है वो अपने आप ही हमारे को बोलते हैं यार ये काम करवा लो, बजट पड़ा है आप काम करवा लो। तो वैसी कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। सभी प्रशासन का पूरा सहयोग लेकर मंडी विकास के लिए नित नए आयाम स्थापित करने वाले श्री ओम जी से आज हमारी बेबाक बातचीत हुई। इन्होंने भी खुल के बात की और मैंने भी इनको भी खुल के सारी समस्याएं मंडी की जो थी मैंने इनसे पूछी और सारी बात का सारांश ये निकल के आया कि पूरा अमला, प्रशासनिक अमला श्री ओम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है और व्यापारी को कहीं कमजोर नहीं होने देंगे। इसी के साथ हम ओम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इनको साधुवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको यूं ही व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए संबल प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।